धर्म और आध्यात्म की नगरी कही जाने वाली काशी में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन अपने गुरुओं की पूजा करने के लिए काशी में देश विदेश से लोग आते हैं। इसी परंपरा के तहत मणिकर्णिका घाट स्थित सतुआ बाबा के आश्रम में लोग हजारों की संख्या में गुरु के चरणों को छूकर आशीर्वाद लेने के लिए लंबी लंबी लाइन लगी रहती है। इसके तहत डमरू दल द्वारा डमरू बजाकर उनका स्वागत किया गया। महामंडलेश्वर संतोष दास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज के दिन गुरुओं का विशेष महत्व होता है। गुरु को ही सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। गुरु के बिना ज्ञान अधूरा होता है। ज्ञान का मार्ग सिर्फ गुरु ही दिखाता है। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व ये इस संसार का एक ब्रह्म के रूप में शिष्य अपने गुरु को भगवान के रूप में देखता है और पूजन करता है। ये व्यास पूर्णिमा है। इसको आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पे पूरा विश्व मनाता है। आज ही शिष्य अपने गुरु को प्रणाम करते वह प्रकाश की ज्योति और आशीर्वाद मांगता है कि उसका प्रकाश पूरे जीवन में अपने सनातन के लिए, अपने परिवार के लिए, पूरे विश्व के लिए प्रकाशमय सुख शांति प्रदान करें। जो जहाँ के शिष्य होते हैं, जो सुगमता से आ सकते हैं वो आते हैं। सब लोग आजकल चित्र के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से सब अपने अपने स्थान पर गुरु पूजा करते हैं। धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा का पर्व होता है कि जो अंधकार में है उसको प्रकाश की ओर ले जाना। इसका तात्पर्य है जो अज्ञानता है उसको मिटा के उस ज्ञान के पथ पे अग्रसर करना। गुरुजी वर्तमान राजनीतिक प्रदेश में गुरुओं की क्या भूमिका है? अब जो बात मानते हैं अच्छी बातें हैं तो ठीक है, कोई नहीं मानते हैं तो क्या कर सकते हैं। हम लोग तो नहीं कर सकते। हम लोग तो प्रार्थना कर सकते हैं इस ईश्वर से अपने देश राष्ट्र के लिए, इनके सद्बुद्धि आए लोगों में उसके लिए। गुरुजी इस अभी समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुरु के नाम पर जनता को गुमराह करते हैं। जैसे हाथरस में हाल ही में कांड हुआ, सैकड़ों लोग उन्हें अपनी जान गंवा दी। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो सच्चाई की तरफ जाए, सच्चे गुरु की खोज कर रहे हैं? अब उसके लिए क्या कहा जाएगा। इतना जनसंख्या है, इतनी भीड़ है, आदमी शांति के लिए कहीं ना कहीं जाता है। अब कौन कैसा है, क्या है, ये तो उस पर निर्भर करता है। गुरुजी, आपके दर्शन के लिए भी कल लाखों की संख्या में लोग भक्त आएंगे। भक्तों से आपकी क्या अपील रहेगी? तो बताए तो उनको एक अच्छा जीवन के लिए प्रेरित करना, वास्तविकता के सामने रखना उनके क्या है इस जीवन में जीने का, और इसके बाद का तो फिर अपने अपने पर निर्भर करता है। गुरुदेव, एक प्रश्न है कि प्रकृति से लेकर मनुष्य तक हर स्तर पर स्थितियां जो है वो बिल्कुल प्रतिकूल होते जा रही है। चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग का विषय हो, गर्मी इतनी ज़्यादा इस बार पड़ी कि रिकॉर्ड ही टूट गया 48-50 साल का। छोटे छोटे बच्चे प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं, आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ी है। तो इन सारी समस्याओं के मूल में, जड़ में आप क्या पाते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? प्रकृति से लेकर इसके सब मूल में राजनीति है। मुख्यतः कहा जाए पेड़ों की कटाई है, उसको रोक नहीं सकते, रोकेंगे तो वोट कट सकते हैं। और जो गर्मी बढ़ी है वो तो कहा ही गया, जो पिंडे सो ब्रह्मांडे। तो हमारा जैसा आचरण व्यवहार रहेगा उसी तरह से प्रकृति भी बिगड़ती है, कुपित होती है। जब वो कुपित होगी तो देखिए रहे क्या क्या हो सकता है। मैं महंत गोविंद दास शास्त्री, सदरूप कबीर साहब प्राकट्य स्थली लहरतारा, काशी वाराणसी से। आज गुरु पूर्णिमा है, इसके अवसर पर क्या होगा? आज जो दिन है बहुत ही शुभ दिन है, जिसको हम लोग गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। और यह हमारे भारतीय संस्कृति के लिए सबसे बड़े पर्व के रूप में मनाते हैं, क्योंकि आज हम जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा सीखते हैं, जिसके द्वारा समझते हैं, उस गुरु का नमन का दिन है। कबीर साहब ने गुरु के विषय में कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागों पाँव,
बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियो बता। तो गुरु का इतना बड़ा महत्व बताया है कि उस परमात्मा से भी एक तरह से बड़े माना है, क्योंकि उस परमात्मा तक पहुंचने का एकमात्र साधन है गुरु। यदि हमारे जीवन में गुरु नहीं होगा तो हम उस परम पिता परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते हैं और उस वहाँ तक पहुँच सकते हैं तो एकमात्र साधन है गुरु। तो आज गुरु का दिन है, इसको हमारे भारतीय संस्कृति में बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। और जो भी भगत है या जो भी विद्यार्थी है अपने गुरु का पूजा करते हैं, तो आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। हाँ, कहीं ना कहीं आज हम आधुनिकता की ओर हम दौड़ रहे हैं और यही कारण आप देख रहे हैं कि जो युवा के अंदर तमाम विकृतियां हैं, एक तरह से जो मानसिक बीमारियां तमाम चीज़ें हो रही, तो यह हम एक कह सकते हैं गुरु के प्रति हमारा अश्रद्धा, उनके ऊपर विश्वास नहीं होने के कारण है। क्योंकि जब गुरु का सानिध्य रहता है तो उनका लगातार स्नेह, उसका लगातार शिक्षा हमें प्राप्त होता है। और हम तो किसी के ऊपर एक किशोरावस्था की एक अवस्था है, तो हम किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, तो हम किसी रास्ते को पूछ ही नहीं रहे हैं कि कौन सा रास्ता सही जाएगा। जो रास्ता मिल जा रहा है उस पे हम दौड़ लगाते चले जा रहे हैं। और यही कारण है कि आज युवा भटक रहा है। कहीं ना कहीं उसको गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। गुरु के शरण में जाएंगे तो हमारी निश्चय ही हमको अच्छी रास्ता मिलेगा और हमारा जीवन का बेड़ा पार हो सकता है।